परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 1 जुलाई। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। मरकुस 13 अध्याय और उसका 37 वचन। मरकुस 13 अध्याय और उसके 34 से 37 वचन में प्रभु ने जो दृष्टांत दिया है वह उसके द्वितीय आगमन के विषय में है। उसने अपने दासों को अधिकार दिया है जिससे वे उसके गवाह बने और उसकी इच्छा पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी को कुछ ना कुछ काम सौंपा गया है। जब वह वापस आएगा तब हमें हमारा समय, पैसा और शक्ति का हिसाब देना पड़ेगा। तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमने उसका सदुपयोग किया है कि नहीं। क्या हमारे पैसे, समय, शक्ति और दान परमेश्वर की इच्छा अनुसार इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या हम ऐसा कह सकेंगे, प्रभु आपने मुझे 5 या 10 तोड़े दिए थे, मैंने दूसरे 5 या 10 तोड़े कमाए हैं? प्रभु के आगमन की बाट जोहते हुए जागते रहने के लिए कहा गया है। जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए वह दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 28 वचन। पौलुस कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 8 वचन। यदि स्वर्गीय मिरास में हम पूरा हिस्सा चाहते हों तो प्रभु के आगमन की बाट जोहने में हमें जीवन बिताना चाहिए। प्रभु मेरे लिए आ रहा है, वह किसी भी वक्त आएगा, इसलिए मुझे तैयार रहना चाहिए। उसे देखकर, उसको मिलकर मैं आनंद से कूदूंगा। किसी समय हम किसी के घर अचानक जाते हैं और दरवाजा खटखटाकर पूछते हैं, अंदर आ सकते हैं क्या? तब मित्र उत्तर देता है, थोड़ी देर खड़े रहें। वह बाल संवार ले और कोट पहन ले, तब तक हम खड़े रहते हैं। परंतु प्रभु के आगमन के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। उस समय एक पल का भी इंतजार नहीं होगा। इसी कारण से हमें प्रभु की मेज में से उचित रीति से हिस्सा लेना चाहिए। हमें खुद की जांच करनी चाहिए। प्रभु मेरी जांच कीजिए। क्या मैंने अपने शब्दों के द्वारा आपको दुखी किया है? क्या लज्जा का काम किया है या अयोग्य चाल चली है? यदि ऐसा कोई काम मैंने किया है तो दया करके मुझे क्षमा कीजिए। परंतु अधिकांश विश्वासियों का विवेक दोषी ही रहता है। वे लज्जा का पात्र बनते हैं, झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के पैसों का दुरुपयोग करते हैं और इसके बावजूद वे परमेश्वर की मेज में भाग लेते हैं। सावधान हो जाएं, प्रभु के आगमन के लिए जागते रहें और तैयार रहें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।